नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ताहिर। मैं एक मनोचिकित्सक, डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट और सेक्सोलॉजिस्ट हूं। मैं दिल्ली के अंदर कार्यरत हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मानसिक विकार के बारे में जिसमें इंसान को हर समय ऐसा लगता है कि उसे कोई बहुत बड़ी खतरनाक बीमारी हो गई है या फिर आने वाले समय में होने वाली है, और इसे हम बोलते हैं इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर। इसे पहले DSM-4 के अंदर हाइपोकॉन्ड्रियासिस बोला जाता था। अब दोस्तों, इस बीमारी के अंदर इंसान का जो दिमाग है हर समय प्री ऑक्यूपाइड रहता है कि उसे कोई बहुत खतरनाक बीमारी होने वाली है, जिसके चलते वह तरह तरह के डॉक्टर्स को दिखाता है। डॉक्टर शॉपिंग शुरू कर देता है। जैसे जैसे उसमें सिम्टम्स आते हैं वैसे वैसे वो डॉक्टर को दिखाता है। जैसे कभी पेट के सिम्टम्स आते हैं तो वो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिखाता है, और कभी उसे चेस्ट के सिम्टम्स आते हैं तो कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाता है। अपनी सारी जांचें करवा लेता है, ECG, इको, TMT सब जांचें करवा लेता है। और एक बार जब डॉक्टर बोल देते हैं कि आपको कोई बीमारी नहीं है, आपकी जो बीमारी है वो स्ट्रेस रिलेटेड है, ना कि उसका कोई मेडिकल बैकग्राउंड है, पर ऐसे मरीज को भरोसा आ नहीं पाता। उसे लगता है डॉक्टर बीमारी को पकड़ नहीं पाए हैं या फिर उनका डायग्नोसिस गलत है, तब वो दूसरे डॉक्टर की तलाश में निकल पड़ता है। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट सिम्टम्स के आधार पे वो डिफरेंट डिफरेंट डॉक्टर्स को दिखाता रहता है। हालांकि इस बीमारी की खास बात है उसके अंदर कोई मेजर सिम्टम्स डेवलप नहीं होते। कभी कभार हल्के फुल्के सिम्टम्स आते हैं जिनके आधार पर उसे लगता है कि उसे बीमारी है, और कई बार बिल्कुल भी सिम्टम नहीं आते, फिर भी उसके दिमाग में वहम रहता है कि उसे कोई बहुत बड़ी बीमारी होने वाली है। अब दोस्तों, इस बीमारी के अंदर खास बात यह है कि इसे हर समय घबराहट बनी रहती है, हर समय बेचैनी बनी रहती है। सिम्टम ना होते हुए भी उसे बार बार लगता है कि उसे बड़ी बीमारी है, और उसके चलते उसमें कुछ हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर डेवलप हो जाते हैं। जैसे कि बार बार वो डॉक्टर्स को दिखाता है, बार बार तरह तरह की इन्वेस्टिगेशंस करवाता है, बार बार गूगल में अपने सिम्टम्स के बारे में, बड़ी बड़ी बीमारियों के बारे में पढ़ता है। और ऐसी बीमारी के अंदर जो सबसे मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन होता है वो होता है हार्ट अटैक का। ऐसे इंसान को लगता है कि उसे हार्ट अटैक आने वाला है, और वो कार्डियोलॉजिस्ट के पास चक्कर लगाता रहता है। कई इंसानों को लगता है उनके ब्रेन के अंदर ट्यूमर है, कई इंसानों को लगता है उन्हें एड्स होने वाला है। तो दोस्तों, इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर के जो सिम्टम्स है अगर लगातार 6 महीने तक चलते हैं या उससे ज्यादा चलते हैं, तब हम इसे इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर का डायग्नोसिस देते हैं। और इसके कारण अगर उसकी पर्सनल लाइफ, ऑक्यूपेशनल लाइफ, सोशल लाइफ खराब होती है, तब तब हम इस डिसऑर्डर को, इसके डायग्नोसिस को बनाते हैं। अब दोस्तों, हम बात करते हैं इसके कारणों के बारे में। दोस्तों, कारणों के अंदर जो वैसे तो एग्जैक्ट कोई कारण रिपोर्टेड नहीं है, फिर भी कुछ साइकोलॉजिकल थ्योरीज के अनुसार एक कारण यह है कि अगर किसी इंसान का बचपन में काफी शोषण हुआ हो, दमन हुआ हो, जिसे काफी क्रिटिसाइज किया गया हो, अगर किसी का कुछ एब्यूज हुआ हो, चाहे फिजिकल हो या सेक्सुअल हो, तो ऐसे ऐसे इंसानों के अंदर आने वाले समय में ऐसे डिसऑर्डर, एंजाइटी डिसऑर्डर लाइक इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर डेवलप होने की संभावना काफी बनी रहती है। दूसरा, कोई इंसान है काफी सेंसिटिव है और काफी अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, ऐसे इंसान के अंदर भी ऐसे डिसऑर्डर जल्दी पनपते हैं। और ऐसा इंसान जो कि काफी आइसोलेटेड रहता है, उसका सोशल बैकग्राउंड नहीं होता, सबसे खींचा खींचा दूर रहता है, ऐसे इंसान में भी ऐसे डिसऑर्डर जल्दी डेवलप हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ कारण थे। अब हम बात करते हैं इसके मैनेजमेंट के बारे में। दोस्तों, मैनेजमेंट के अंदर, अब क्योंकि ऐसा इंसान सब जगह से धक्के खा चुका होता है, कभी डॉक्टर्स को दिखा चुका होता है, डॉक्टर उसकी बीमारी को मानते नहीं, और धीरे धीरे उसके जो घर वाले हैं उन्हें भी लगता है कि इसने इन्वेस्टिगेशन की मोटी फाइल तैयार कर ली है, 1000 डॉक्टर को दिखा दिया है लेकिन कुछ निकलता नहीं है, तो उनका भी धीरे धीरे इस पर से भरोसा उठ जाता है। वो सोचते हैं कि ये एक नाटक सा कर रहा है और इसके जो सिम्टम्स हैं वो नकली हैं। तब वो उस पर ध्यान देना छोड़ देते हैं, उसे अवॉइड करते हैं। तो ऐसा इंसान फिर धीरे धीरे एंजाइटी, डिप्रेशन का शिकार भी हो सकता है। तो इसलिए हम जो ड्रग मेडिसिन स्टार्ट करते हैं उसके अंदर हम सबसे पहले देते हैं एंटी डिप्रेशन ग्रुप की ड्रग्स, जैसे कि सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, जैसे कि फ्लोक्सिटिन, सर्टिलिन वगैरह हम देते हैं, जो कुछ महीने तक हमें चलानी होती है। इसके अलावा ऐसे मरीजों के अंदर काउंसलिंग का भी बड़ा बढ़िया वाला रोल है, और काउंसलिंग के अंदर सबसे पहले हम देते हैं कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जिसके अंदर हम इंसान का जो माइंड सेट है जो कि नेगेटिव बन चुका है, उसे लगता है बस कोई बड़ी बीमारी होने वाली है, उसकी जान जा सकती है, तो ऐसे नेगेटिव माइंडसेट को हम पॉजिटिव माइंडसेट में कन्वर्ट करते हैं। उसके जो नेगेटिव न्यूरोनल पैटर्न बन चुके होते हैं उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं। उसे ऑटो सजेस्ट करना सिखाते हैं कि वो अपनी जो नेगेटिव विचारधारा है, विचारों में जो विकार आया है, उसे पॉजिटिव विचारों से रिप्लेस करे, और डिस्प्यूट करना सीखे अपने नेगेटिव विचारों को। जब जब उसके दिमाग में नेगेटिव विचार आए, वो अपने आप को ऑटो सजेस्ट करे, डिस्प्यूट करे कि भाई मेरे सिम्टम्स कुछ है नहीं, मेरी इन्वेस्टिगेशन के अंदर भी नेगेटिव आया, तो कैसे मुझे कुछ होगा, और जब डॉक्टर्स बोल रहे हैं इतने सारे, तो कैसे कुछ हो सकता है, तो मेरा ये सिर्फ दिमाग का भ्रम है, तो मुझे इस भ्रम से दूर रहना चाहिए। और दोस्तों, इसके अलावा उसमें जो ग्रुप थेरेपी का भी काफी रोल है।
ग्रुप थेरेपी के अंदर हम जो सिमिलर सिम्टम्स वाले मरीज हैं, जो बार बार जांचें करवाते हैं, जिनके अंदर कुछ मेजर सिम्टम्स नहीं है, उनके साथ में बिठाकर उनका सेशन लेते हैं, जिसके अंदर सब मरीज एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस को, सिम्टम्स को, इन्वेस्टिगेशन को शेयर करते हैं। तो इस कंबाइंड अप्रोच से उनको धीरे धीरे ये रियलाइजेशन हो जाता है कि उनकी जो बीमारी है असली नहीं है, उसका जो आधार है वो शारीरिक ना होकर मानसिक है और इसका कोई मेडिकल बैकग्राउंड नहीं है। इसके अलावा फैमिली थेरेपी का भी काफ़ी रोल है। फैमिली थेरेपी के अंदर जो ऐसे पेशेंट होते हैं उनके घर वालों को थोड़ा ये सिखाया जाता है कि वो मरीज के साथ एम्पैथी डेवलप करें, उसकी सिम्टम्स को समझें, उसकी फीलिंग्स को समझें, अपने आप को उसकी जगह रख कर देखें, उसे सिम्टम्स को ढंग से सुने और उसे प्यार से समझाएं कि इसका इलाज किसी मानसिक चिकित्सक के पास है, हमें उसके पास चलना चाहिए, ना कि उधर उधर तरह तरह के डॉक्टर्स के पास हमें भटकना चाहिए। और हमें जितना जल्दी उसके मानसिक चिकित्सक के पास ले जाकर ड्रग ट्रीटमेंट या फिर काउंसलिंग लेनी चाहिए। तो दोस्तों ये वीडियो था इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर यानी हाइपोकॉन्ड्रियासिस के बारे में, यानी कि बड़ी भयानक बीमारी होने के डर की जो बीमारी है उसके बारे में। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप अपने दोस्तों रिश्तेदारों तक इसे शेयर करेंगे, इस वीडियो को लाइक करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।